आज शादी के बाद पति का सस खोला। बनी घटना। आज शहर का नाम था नवापुर। बाहर से चमकता हुआ, ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों वाला, मगर अंदर से उतना ही रहस्यों से भरा हुआ। इसी शहर में रहती थी अनन्या वर्मा, एक पढ़ी लिखी, आत्मसम्मान से भरी लड़की। आज जिसने हमेशा सपने खुले आसमान जैसे देखे थे। अनन्या के लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दो बराबर इंसानों का साथ थी। जहाँ सच और भरोसा सबसे बड़ी नींव होते हैं, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद उसे जो सच पता चलने वाला है, वह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अनन्या की शादी रोहन मेहता से बड़े ही धामधूम से हुई थी। रोहन नवापुर की एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर था। संस्कारी, शांत और सबकी नजरों में एक परफेक्ट लड़का। शादी से पहले जितनी बार दोनों मिले, रोहन ने खुद को बेहद समझदार और सुलझा हुआ दिखाया। वह हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देता, हर वादा निभाने की बात करता। अनन्या को लगा उसे वही जीवन साथी मिल गया है, जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रही थी। शादी के बाद अनन्या जब पहली बार रोहन के घर मेहता निवास पहुंची, तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। सजावट, मुस्कुराते चेहरे, रिश्तेदारों की भीड़। सास सुचित्रा मेहता ने प्यार से गले लगाया। ससुर महेंद्र मेहता ने आशीर्वाद दिया। मगर उसी पहली रात अनन्या ने एक छोटी सी बात नोटिस की। रोहन ने फोन साइलेंट पर रखा और उसे तकिए के नीचे रख दिया। अनन्या ने ध्यान नहीं दिया, सोचकर कि शायद ऑफिस का तनाव होगा। अगले कुछ दिन ठीक ठाक बीते, मगर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें अनन्या को अजीब लगने लगी। रोहन देर रात तक जागता, किसी से धीमी आवाज में बात करता और अनन्या के उठते ही कॉल काट देता। कभी कभी वह बिना बताए घंटों के लिए घर से बाहर चला जाता। जब अनन्या पूछती तो जवाब मिलता, काम का प्रेशर है, तुम नहीं समझोगी। यह वाक्य हर बार उसके दिल में चुभने लगा। एक शाम अनन्या ने अलमारी साफ करते वक्त रोहन की एक पुरानी डायरी देखी। वह बंद थी, ताले में। अनन्या ने उसे वापस उसी जगह रख दिया, मगर उसके मन में सवालों का बीज बोया जा चुका था। वह सोचने लगी, शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर अब क्यों। एक दिन अचानक रोहन की तबीयत बिगड़ गई। अनन्या उसे शिवलोक अस्पताल ले गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने रोहन की फाइल पलटते हुए पूछा, आपकी पत्नी को सब पता है ना? अनन्या चौंक गई, क्या पता है? डॉक्टर ने बात टाल दी। मगर वह सवाल अनन्या के दिल में घर कर गया। घर लौटने के बाद अनन्या ने रोहन से सीधे पूछा। रोहन ने पहले गुस्सा दिखाया, फिर चुप हो गया। बोला, कुछ बातें शादी के बाद नहीं बताई जाती। यह सुनते ही अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके भरोसे पर पहला वार कर दिया हो। वह सोचने लगी, अगर सच छुपाया जा सकता है तो रिश्ता कितना मजबूत है। इसी बीच सास सुचित्रा का व्यवहार बदलने लगा। वह हर छोटी बात पर अनन्या को टोकने लगी, खाना, पहनवा, फोन पर बात करना। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया, हमारे घर की बहू को ज्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर अनन्या सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि यहाँ सच जानना गुनाह माना जाता है। एक रात अनन्या की नींद अचानक खुली। उसने देखा रोहन चुपके से कमरे से बाहर जा रहा है। अनन्या ने पीछा किया। वह उसे छत पर मिला। फोन पर किसी से कह रहा था, अब शादी हो चुकी है, अब संभालना पड़ेगा। अनन्या सामने आ गई। रोहन घबरा गया। किससे बात कर रहे थे? रोहन ने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, जो समझ रही हो वो मत समझो। अगले दिन अनन्या मायके गई। उसकी माँ कविता वर्मा ने बेटी की हालत देख ली। अनन्या ने सब बताया।
माँ ने समझाया, हर शादी में एडजस्टमेंट होता है। मगर पिता रघुनाथ वर्मा ने एक बात कही, अगर सच छुपाया जा रहा है तो उसका सामने आना जरूरी है। मायके से लौटते वक्त अनन्या के मन में एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी और उसने तय कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। उसी रात उसने रोहन का फोन उठाया, जो वह बाथरूम में भूल गया था। फोन खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, तुमने उसे अभी तक नहीं बताया। अनन्या के हाथ कांपने लगे। शर्ट खोली तो उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई। मैसेज किसी शैया नाम की लड़की के थे। बातें ऐसी थी जैसे रिश्ता पुराना हो, गहरा हो। एक लाइन ने अनन्या की सांस रोक दी। अगर उसने सच जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अनन्या फोन लेकर वहीं बैठ गई। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब आ गया। कौन है सिया? क्या रोहन की जिंदगी में कोई और है, या फिर यह सच इससे भी बड़ा है? उसी वक्त पीछे से रोहन की आवाज आई, आप फोन नीचे रख दो अनन्या, अब तुम्हें सब बताना पड़ेगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और रोहन का चेहरा उतरा हुआ था, आज जैसे बरसों का बोझ उठाए खड़ा हो। आज अगर तुमने सच नहीं बताया, अनन्या ने कांपती मगर दृढ़ आवाज में कहा, तो यह शादी यहीं खत्म समझो। रोहन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, आज जिस सच से मैं भागता रहा, वही सच हमारी शादी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अनन्या को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में जो वह सुनेगी, वह सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि ऐसा सच होगा जो शादी से पहले के हर वादे, हर भरोसे और हर रिश्ते की परिभाषा बदल देगा। रोहन कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने अनन्या के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, सिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे मैंने खुद से भी छुपाने की कोशिश की। यह सुनते ही अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसे उम्मीद थी किसी धोखे की, मगर यह वाक्य उससे भी ज्यादा डरावना था। रोहन ने बताना शुरू किया कि कॉलेज के दिनों में सिया उसके साथ पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ दोनों ने एक सोशल स्टार्टअप शुरू किया था, जो बाद में बंद हो गया। उसी दौरान सिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और रोहन ने अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके मेडिकल कागजों पर सह साइन कर दिए थे। कागजों की उस साइन के साथ रोहन एक ऐसे कानूनी रिश्ते में बंध गया जिससे निकलना आसान नहीं था। अनन्या को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। तो फिर शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? रोहन ने सिर झुका लिया, डर गया था। मुझे लगा सच बताऊंगा तो शादी टूट जाएगी। यहीं पर असली मोड़ आया। रोहन ने जो अगली बात कही, उसने अनन्या की सोच बदल दी। सिया अब नहीं रही, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर रह गई है। कौन सी जिम्मेदारी? रोहन की आवाज भरा गई। उसका बेटा अंश, कागजों में मैं उसका कानूनी अभिभावक हूँ। अनन्या को याद आया डॉक्टर का वो सवाल, आपकी पत्नी को सब पता है ना? अब हर कड़ी जुड़ती जा रही थी। रोहन ने बताया कि अंश पिछले 2 साल से हॉस्टल में रह रहा था और उसकी पढ़ाई, इलाज सब रोहन संभाल रहा था। शादी के बाद भी उसने यह बात छुपाई रखी, क्योंकि उसे डर था कि समाज और परिवार इसे कैसे देखेंगे। अगले ही दिन रोहन अनन्या को अंश से मिलाने ले गया। प्रेरणा बाल गृह में बैठा वो बच्चा किसी अनाथ जैसा नहीं, बल्कि किसी अपने का इंतजार करता हुआ लग रहा था। अंश ने रोहन को देखते ही पापा कहकर पुकारा। अनन्या की आंखें भर आई। उस पल उसे एहसास हुआ कि सच हमेशा धोखा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारी भी होता है। घर लौटने पर सास ससुर को सब बता दिया गया। सुचित्रा मेहता पहले नाराज हुई, मगर जब उन्होंने अंश की कहानी सुनी तो उनकी आवाज भी नरम पड़ गई।
महेंद्र मेहता ने बस इतना कहा, गलती सच छुपाने की थी, इंसानियत निभाने की नहीं। अनन्या के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, यह शादी आगे कैसे चलेगी। पूरी रात वह जागती रही। सुबह उसने रोहन से कहा, तुमने सच छुपाया और वो गलत था। मगर जिस सच में किसी बच्चे की जिंदगी जुड़ी हो, उससे मुंह मोड़ना भी गलत है। अनन्या ने अंश का हाथ थाम लिया। उसी पल रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया था कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि हर उस सच्चाई को अपनाने का नाम है जो रास्ते में मिले। कुछ महीने बाद मेहता निवास में हंसी लौट आई। अंश अब उस घर का हिस्सा था और अनन्या उसके लिए सिर्फ पापा की पत्नी नहीं, बल्कि माँ जैसी बन चुकी थी। अनन्या ने एक दिन खुद से कहा, आज शादी के बाद सच मिला, दर्द भी हुआ, मगर उसी सच ने मुझे और मजबूत बना दिया। कभी कभी सच रिश्ते तोड़ता नहीं, उन्हें नया रूप दे देता है। अगर आपको शादी के बाद सच की यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दिल तक ही सीमित न रखें और लाइक करें। हमें बताइए कि ऐसी सच्ची कहानी आपको पसंद आती है, और शेयर जरूर करें, ताकि यह कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी सच और रिश्तों के बीच उलझे हुए हैं। आज ऐसी ही दमदार, भावनात्मक और सामाजिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।